में हिंदू रह रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं, कश्मीर में हिंदू नहीं रह रहे, पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह रहे हैं। कश्मीर में कुछ होता है और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करा जाता है तो बोलेंगे मुझे मेरा ये वो एक सेकंड जैसे मेरा ये बोल डिबेट हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। कभी बहराइच, कभी संबल, बांग्लादेश और एक बार फिर से बांग्लादेश का मुद्दा जो है वो काफ़ी गर्मा गया है। मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को बांग्लादेश में जुम्मे की नमाज के बाद एक समुदाय के लोगों ने वहाँ पे कोतावली पुलिस स्टेशन है उसके पास उन लोगों ने मंदिर पर हमला करा, राधा गोविंदा मंदिर और शांतेश्वरी मंदिर पर हमला करा और साथ में उस इलाके में कोतवाली पुलिस स्टेशन के इलाके में उस जहाँ पे हिंदू सनातनी लोग रहते थे उन पर भी हमला करा है। और ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस स्टेशन के पास जब मंदिरों में हमला हो रहा था और जब हिंदू भाई बहनों पर हमला हो रहा था वहाँ पे ना तो पुलिस ने और ना ही सेना ने किसी भी तरह की मदद करी है। और चौंका देने वाली बात यह है कि अब हिंदू इतना परेशान हो चुका है कि वो अब वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो चुका है। और अगर हम इसको राजनीतिक तरीके से देखें तो अब आम आदमी पार्टी के जाने माने नेता है राघव चड्ढा, अब वो कह रहे हैं बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर कि जल्द से जल्द इसके ऊपर प्रस्ताव पास करा जाए। लोकसभा में उन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया और उनका कहना है कि उसके ऊपर तत्काल चर्चा होनी चाहिए। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है कि आखिर कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा, मंदिरों पर हमला होते रहेंगे और कब तक बांग्लादेश की पुलिस और वहाँ की सेना चुप रहेगी, किसी भी तरह की मदद नहीं करेगी कि हिंदू भाई बहन अब इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो वहाँ से पलायन करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। जी सर, मुझे ये बताइए कि वहाँ पुलिस के होने के बावजूद भी जुम्मे की नमाज पूरी हो गई, उन लोगों ने हमला करा मंदिरों पे, 2 मंदिर थे वहाँ पे, दोनों मंदिरों पर हमला करा और उस एरिया में पुलिस स्टेशन के एरिया में जितने भी सनातनी भाई बहन रहते थे उनके ऊपर भी उन्होंने हमला करा है और पुलिस देख रही है, कुछ नहीं कर रही है। ये तो तब से चल रहा है मैम। देखिए बात है क्या कि ये आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पहले से मुद्दा है। आज मेरे ख्याल से बांग्लादेश में हिंदू का आबादी 30% था, अभी घट के 5-6%, 7% रह गए। तो यही है ना, देखिए अभी क्या बोलते हैं, अभी ये सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड भी हटा रहे हैं वहाँ से उनके संविधान से। तो वही है कि भाई सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुस्तान ने ले रखा है। यहाँ पे वहाँ के लोग मारते रहे लोगों को, हिंदुस्तान मैंने इंडियंस को मारते रहे, मैंने हिंदू को मारते रहे और कोई देखिए बोलने वाला नहीं है। ये फोरम क्या है कि इंटरनेशनल फोरम पे कोई बात भी नहीं कर रहा है इससे। मुस्लिम कंट्रीज़ में जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ हिंदू सेफ नहीं है, यहाँ पे हिंदू सेफ, यहाँ पे मुस्लिम सेफ है क्योंकि हिंदुस्तान में भाई सबको बोलने का राइट है, बोलने का अधिकार है। जितना यहाँ बोल लेते हैं मेरे ख्याल से वो मुस्लिम कंट्रीज़ में भी नहीं बोल पाएंगे। आज कोई भी एक मुसलमान या कोई भी एक यहाँ का नेता क्यों नहीं खड़ा होकर बोल रहा है, खुल के क्यों नहीं बोल रहा है? उस समय से क्यों नहीं बोला? पैलेस्टाइन के लिए तो राहुल गांधी ने 1000 ट्वीट किया था, आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट या सदन में खड़े होकर एक बार भी क्यों नहीं कहा कि नहीं जो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है बांग्लादेश में? देखिए, मैं सबसे पहले भैया जी गजब को इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा चैनल है और जटिल से जटिल मुद्दों को आम जनता के बीच लेके आता है। मैंने यूट्यूब पे भी देखा। देखिए असल बात यह है कि सिर्फ बांग्लादेशी नहीं है, पाकिस्तान में भी जो हिंदू हैं उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा मैंने ये देखा कि आज 58 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं लेकिन किसी देश का आज तक कोई राष्ट्रपति नॉन मुस्लिम नहीं हुआ। यानी बांग्लादेश के अंदर एक बन रहे थे नॉन मुस्लिम राष्ट्रपति, तो 2 बार चुनाव में कर्फ्यू लग गया लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। पाकिस्तान में तो सवाल ही नहीं उठता, वहाँ मुहाजिर कहा जाता है। अगर आज जरूरत इस बात की है कि इस वक्त बांग्लादेश की जो सरकार है, आप कोई भी शासन में बैठा है, कोई भी राष्ट्रपति और वहाँ का प्रधानमंत्री है, और पाकिस्तान में भी जो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, वहाँ के हिंदुओं को वो अधिकार दो जो आपके संविधान में हैं। आपने जो संविधान में अधिकार दिए वो वहाँ के हिंदुओं को नहीं मिल रहे हैं, बांग्लादेश में नहीं मिल रहे हैं, पाकिस्तान में। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, अगर मैं संबल का मुद्दा उठाऊं, बहराइच का मुद्दा उठाऊं और बांग्लादेश तो चल ही रहा है, अब ये फिर से वहाँ पे हमला कर दिया गया है हिंदू भाई बहनों पे और मंदिरों पे। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जैसे मुस्लिम भाई लोग कहते हैं कि हम सब एक हैं,
अगर हम सब एक हैं, सारे धर्म एक हैं, भाईचारे की वो बात करते हैं, तो बांग्लादेश से पलायन करने को मजबूर क्यों हो चुका है हिंदू? अब वो इतना परेशान हो चुका है कि वो वहां से छोड़ने की बात कर रहा है। देखिए बांग्लादेश की और बात पुलिस नहीं खड़ी खड़ी तमाशा है। देखिए देख रही बांग्लादेश है। की बात नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो कश्मीर के पंडित थे उनको शामिल नहीं किया गया। अगर आप बेस्ट एग्जाम्पल की बात दे रहे थे, इतने दंगे हो क्यों रहे हैं? आप मुझे उसका जवाब दीजिए ना। दंगे इसलिए हो रहे हैं कि हमारे भारत की जनता जो है वो जागरूक नहीं है, वो मोदी को पहचान नहीं पा रही है। मोदी की डबल इंजन की सरकार है, आगे से मोदी है और पीछे से योगी है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, संभल में फिर भी हो गया, संभल में फिर भी हो गया। अगर योगी बाबा इतने बढ़िया हैं, संभल में कैसे हो गया फिर? देखिए संभल में इसलिए हो गया मैम कि अगर आप पत्थर अपने घर में रखेंगे, असला बारूद अपने घर में रखेंगे तो क्या कर सकते हैं? अरे पुलिस वहाँ पे देखिए जब सर्वे हो रही थी तो कुछ पुलिसकर्मी कहते हैं, ऐसा नहीं था कि सारे मैंने पूरा उनको पता नहीं था कि प्री प्लान है ये सब, तो वहाँ पे पुलिस की फोर्स गई थी, पुलिस की कई टुकड़ी गई थी, ऐसा नहीं है ना। कुछ लोग कहते तो फिर उसके बाद में जब पता चला कि ये ऐसा हाल है वहाँ पे, तो फिर और पुलिस की फोर्स आई। तो यही देखिए अभी क्या है ना कि अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अभी संभल चल रहा होता, मगर अब क्या है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, मगर हालात वहाँ पे ना अब ठीक है। अब कोई भी चीज, कोई भी वहाँ पे कोई भी दंगे और कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। मेरे ख्याल से 1905 में जब भारत का डिवीजन हुआ था तो वहाँ पे 2/3 हिंदू रह रहे थे। अभी तो सबको कन्वर्ट करके मार करके ममता बनर्जी के सरकार में भाई क्या अत्याचार हो रहा है वहाँ पे। मैं भी बंगाल से ही हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है वहाँ पे। तो उसके उसी चीज के लिए न्यायपालिका नहीं है भाई, न्यायपालिका नहीं है। अगर किसी पे जोर जबरदस्ती कर रहा है, मतलब दूसरे धर्म अपना रहे हैं, तो न्यायपालिका नहीं है यहाँ पे, संविधान नहीं है देश में। कश्मीर में जब उस वक्त की गवर्नमेंट क्या कर रही थी अपनी? कौन सी गवर्नमेंट थी वहाँ पे? कांग्रेस की थी। बिल्कुल। कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्या न्यायपालिका नहीं था, संविधान नहीं था उन लोगों के लिए? हवा में बात करने से मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होता। तो और मैडम मैं रुक जाओ, मैडम एक मिनट, किसने? मैं संभल वाले मुद्दे पे आता हूँ। अगर ये कह रहा है ना कि समाजवादी की सरकार होती ना तो वो जलता रहता। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, संभल में जब सर्वे का हुक्म दिया गया तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 इसका उल्लंघन हुआ। इसके एक मिनट में लेट मी कंप्लीट। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन लीजिए। 1947 से पहले जितने भी धार्मिक स्थल है उसको ये कहा गया था इस प्लेसेस एक्ट में 1991 में कि इसको हाथ नहीं लगाया जाए, कोई सर्वे नहीं। अगर पत्थरबाजी होनी थी जैसा ये कहना है, तो फर्स्ट सर्वे में दोनों पक्ष के लोग गए, तब क्यों नहीं पत्थरबाजी हुए? सोचने वाली बात है, क्योंकि उस वक्त दोनों पक्ष के लोग गए थे। सेकंड सर्वे में मॉर्निंग में सिर्फ एक पक्ष के लोग को बताया जाता है और एक पक्ष के लोग को इत्तला किया जाता है। ये ऑफकोर्स दिख रहा है, ये प्री प्लान है। और सेकंड टाइम मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर पत्थरबाजी हुई तो उस वक्त प्रशासन क्या कर रही थी? प्रशासन को खबर नहीं था। प्रशासन ये कह रही है कि उसके अंदर 5 लोग जो मरे हैं तमंचा चला है। अगर वहाँ पे वीडियो बनाए तो वीडियो क्यों नहीं आया तमंचे का? अगर ऊपर कैमरा लगा होता, सीसीटीवी थी, तमंचे की वीडियो क्यों नहीं आई अभी तक? बांग्लादेश में क्या कहना है आपका? मैं वहाँ पे सर्वे हुआ, मैं बोलूंगा बांग्लादेश पे भी बोलूंगा। एक मिनट बोलने दो। अभी अक्टूबर में अभी बहराइच का मामला शांत हुआ, यूपी की बता रहा हूँ। अभी संभल का मामला आ गया। अभी यहाँ पे झांसी में लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज, वहाँ 10 बच्चे मर गए जल के। इस पे सर्वे हुआ कि किसकी गलती थी, क्या था? अगर आप सर्वे कर रहे हो, हॉस्पिटल पे जाके करो कितने वहाँ डॉक्टर है या नहीं है। स्कूलों में जाके करो, रुक जाओ, स्कूलों में जाके करो कितने टीचर है या नहीं है। देश में करो कि कितने बेरोजगार है, कितने को नौकरी चाहिए, उस पर करो ना। उस पर नहीं बोलेंगे, ये हक की बात नहीं करेंगे। ये 1947 या 75 साल हो गए इनको, अभी तक सिर्फ मंदिर मस्जिद करना। ये कहता हूँ जो नेता कर रहे हैं ना मंदिर मस्जिद, ये छोड़ दो। चलिए हो गया मैम। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहाँ पे नहीं लगता। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगता है। एक सेकेंड, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन 4 में सब क्लॉज 3 में ये बोला गया है कि जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में आते हैं, जो संरक्षण एएसआई देता है उसके ऊपर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात कि ये जो एएसआई का जो ये ना संरक्षण एएसआई ने संरक्षण उसको 1920 में कर दिया था, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का खत्म हो गया बात। और दूसरा चीज, अगर चलिए मान लेते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगता वहाँ पे, तो वो क्या वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे वो क्या बेवकूफ थे, अनपढ़ थे कि बिना सोचे समझे याचिका को एक्सेप्ट कर लिया? अरे भाई अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगता तो वहाँ पे खारिज कर देते, ठीक है। एक सेकेंड, और उसके बाद में इन्होंने बोला कि नॉन इंसेंसिव सर्वे हुआ था, ठीक है। तो कहीं पे भी ना कुछ खोदा गया ना कुछ। आज यहाँ पे ज्ञानवापी हो,
चाहे मथुरा हो, चाहे कहीं पे भी कोई भी सर्वे हो रहा है ना, वहाँ पे कहीं भी खोदा नहीं गया है, कहीं पे भी नहीं। नहीं, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये जो बता रहे हैं कि हथौड़ा लेकर गए थे, ये गलत बात है, ये प्रोपोगेंडा है और कुछ भी नहीं है, समझे। और अभी ये एक बात बोल रहे थे कि वहाँ पे तमंचा ये सब है कि वीडियो फुटेज वीडियो आया है मैम, रिलीज कर दिया गया है। हाँ तो आई है ना भाई, एक वीडियो तो आई है ना वीडियो। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आपके हिसाब से वो प्रोपेगेंडा है, आपने बोला कि वहाँ पे तमंचे लेके गए, पुलिस के पास तमंचे थे, चलिए ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि बांग्लादेश में जुम्मे जब हुआ, नमाज पढ़ी गई, ठीक है ना, उस समय दाव से कुछ किया गया ना, उस समय जब सब शांतिपूर्वक चल रहा था, मंदिर में सब कुछ धैर्य था, अपने लोग हिंदू वाले भाई बहन सब अपना काम वाम कर रहे थे घर में, तो फिर वहाँ के समुदाय के लोगों ने नमाज खत्म होने के बाद मंदिर पर हमला क्यों करा? मंदिर पर हमला तो करा ही करा, उसके बाद उस इलाके में, कोतावली पुलिस स्टेशन के इलाके में जितने भी सनातनी लोग रह रहे थे उन पर भी हमला करा। और उससे बड़ी बात, कोतावली पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी जो भी थे उन्होंने कोई मदद नहीं करी। अब आप मुझे बताएंगे, हिंदू लोगों ने तो भाई बहनों ने कोई पत्थरबाजी नहीं करी, ठीक है ना, ही उन्होंने भड़काया कि चलिए हम भड़का रहे तो आप भड़क के हम पे हमला करें। शांतिपूर्वक हो रहा था, नमाज पढ़ने के बाद हमला कर दिया जाता है। एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट। जिन्होंने भी ये पत्थरबाजी करी, निंदा है। अब मैं बता रहा हूँ, हम उस उम्मत से जिनका फरमान ये है, अगर तुम गैर मुस्लिम को भी अगर तुम तकलीफ दे रहे हो ना, तो तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। जिन्होंने भी ये अपराध करा है ना, मैं उसकी निंदा करता हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरी ये सोच है। वो हम में से बांग्लादेश हमारा देश नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन शायद इंडिया में पड़ता है, जिसके नारे यहाँ पे लगाए जाते हैं, है ना। मेरा ये बोलने का मतलब है कि जैसे पैलेस्टाइन पे हमला हुआ तो सारे मुसलमान जुम्मे की नमाज के बाद में सपोर्ट में निकले कि हम पैलेस्टाइन के साथ में हैं, तो ऐसे ही जब बांग्लादेश पे जब हमला हुआ तो भाईचारे के नाते जुम्मे की नमाज के बाद क्यों नहीं आए? क्यों नहीं उन्होंने रैली निकाली कि हम बांग्लादेशी हिंदू के साथ में हैं? क्यों नहीं निकाली? वहां पे तो आपका ये दिखता है ना कि भाई आप भाईचारा वहां पे कहाँ गया था आपका? तो यही बोलने का मतलब है, देखिए सिलेक्टिव आउटरीच करना इस देश में बड़ा आसान है। आपने बोल लिया, आपने बोल लिया। ये कहना भाई फिलिस्तीन पे जब हुआ तो सब आए, जो भी यहाँ पे नारे लगाते हैं ना, सब में है ना FIR हुई है, सब पुलिस स्टेशन गए थे, सब पे FIR हुई, पुलिस वाले लेके गए थे, इनको ये बात नहीं पता। अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो तो मैंने अभी माइक में बोला कि मैं निंदा कर रहा हूँ जिन्होंने पत्थर चलाया हिंदू भाइयों पे। मैं मुसलमान हूँ ना भाई, तो पता है ना मैं मुसलमान, तू तो जानता है मुझे, मैंने निंदा करी ना, है मैंने निंदा करी ना, यहाँ पे मैं हूँ ना, तो मेरे अकॉर्डिंग बात करना। तो मगर फिर हर धर्म में बुरे लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ, हर धर्म में बुरे लोग, धर्म सब अच्छा है। तो बांग्लादेश में सारे बुरे लोग हैं? नहीं, मैं सारे तो नहीं कह रहा हूँ, तो फिर सारे तो नहीं कह रहा भाई सेना तक वहाँ की अत्याचार कर रही है, सेना तक अत्याचार कर रही है, पुलिस तक। भाई हमारी सरकार को सोचना चाहिए ना भाई, सोचो ना, मैं तो कह रहा हूँ भाई, अब मैं कैसे बोलूँ बता। हमारी सरकार क्या करे? मैंने सेना भेज दे यहाँ से, ये मतलब ये वहाँ पे जाके पत्थर फेंके, सबसे बड़ी बात ये है जो इनकी नीयत में है। भाई साफ साफ बोल रहा मुद्दे पे, सारे मुसलमान पत्थर फेंकते, क्यों फेंकते भाई? एक बार सुन क्यों सारे कौन के बात कर भाई? डिबेट हो रही है, डिबेट की तरह कौन सारे मुसलमान क्यों कह रहा भाई? मैं क्या तो भाई ज्यादा आउट ना चला जा भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आउट नहीं जा रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्या नैरेटिव बता रहा है? सारे मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। अबे तेरी मानसिकता दिख रही है, तू कैसा है? मैं मेरी मानसिकता तुझे दिख रही है, तेरी मानसिकता दिख रही है, तू कहेगा सारे तुम्हारी नहीं दिख रही। डिबेट की तरफ तू होता है, तू सर्टिफिकेट देगा भाई। धारा तेरे पे 295 लगवाता हूँ, बोलियो अब एक बार। ओ एक फोन दे मेरे सामने बोल, तू बोल के दिखा दे, तू है ना यही बोल, तू बोल सारे मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं, बोल तू 1 मिनट बोल के दिखा सारे मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं, ये बोल ऑन कैमरा बोल।